मेरठ से खबर, जहां याकूब कुरैशी के परिवार को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का परिवार लगातार फरार है। याकूब के बेटे इमरान के अवैध मीट प्लांट पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब उनके पूरे परिवार को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। तनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तनुज, याकूब कुरैशी का परिवार और खुद याकूब कुरैशी लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं और अब उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया जाएगा। देखिए, पूर्व याकूब कुरैशी और उसका परिवार फरार है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस ने नोटिस दिए तो नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब इस मामले में जो पुलिस है वो याकूब कुरैशी और उनके परिवार को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और सीआरपीसी 82 की कार्रवाई के बाद इनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद याकूब की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मामला बेहद गंभीर है कि जब किसी मीट प्लांट को सील कर दिया गया हो, वो बंद हो और उसके भीतर गुपचुप तरीके से नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के यदि मीट प्रोसेसिंग यूनिट चलाई जाएगी तो आप खुद सोचिए कि कितना गंभीर मामला हो जाता है। इस मामले में याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान, पत्नी याकूब की जो है संजीदा और बेटे फिरोज के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात निकलकर इसमें ये आ रही है कि जो मीट वहां पर प्रोसेस किया जा रहा था, लखनऊ और एक अन्य लैब से जो रिपोर्ट आई है उसमें जो वो मीट है उसके सैंपल फेल हुए हैं। उसमें बाल मिला है, रेत के कण मिले हैं, अपमिश्रित मिला है, पूरी तरीके से खाने योग्य वो मीट नहीं था। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कैसा मीट था जिसको पैक करके कहां पर भेजा जा रहा था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। कभी याकूब कुरैशी और उसके परिवार की लोकेशन दिल्ली मिलती है, कभी राजस्थान मिलती है। इस पर भी गहनता से जांच की जा रही है और पुलिस ने अब चलिए ठीक है तनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 14 अप्रैल है आज और प्रदेश भर में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और मायावती भी अम्बेडकर जयंती पर आज श्रद्धांजलि देंगी। और अब ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको मायावती पार्क से हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप मायावती को देख सकते हैं। कुछ ही देर बाद वो श्रद्धांजलि देंगी और न सिर्फ मायावती, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, तमाम कार्यक्रम दूसरी पार्टियों की ओर से भी आयोजित किए गए हैं। क्योंकि मायावती को दलितों का नेता कहा जाता है, ऐसे में सबसे पहले वो श्रद्धांजलि देने के लिए मायावती पार्क में पहुंची हैं। आज श्रद्धांजलि देंगे। अंबेडकर जयंती जहां भाजपा, सपा, बसपा तीनों ही मना रही हैं और सबसे पहले ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मायावती श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। बाबा अंबेडकर को श्रद्धांजलि मायावती देने के लिए पहुंची है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम तमाम पार्टियों की ओर से रखे गए हैं। बसपा की ओर से भी कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और आज जब अंबेडकर जयंती है, ऐसे में मायावती सबसे पहले भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां श्रद्धांजलि दी गई है। दलितों का नेता कहा जाता है मायावती को और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो दलितों का वोट बैंक भी अच्छा खासा है। ऐसे में तमाम पार्टियां उस वोट बैंक को साधने की कोशिश, जिनको इस वोट बैंक का फायदा मिला है, उसे बनाने की कोशिश लगातार की जाएगी। अनुभव भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अभी हमने तस्वीरें देखी, मायावती श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। दलितों का नेता उनको कहा जाता है, ऐसे में अंबेडकर की जयंती पर सबसे पहले पहुंची है मायावती। देखिए, बिल्कुल आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उस मौके पर अगर हम यूपी की बात करें, सभी सियासी दल कोई न कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ सामाजिक समस्या पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम कर रही है, तो आपने दिखाया कि बीएसपी में मायावती सुबह सुबह ही अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो उनके कार्यालय वहां पर कार्यक्रम रखा है। हम इस वक्त अभी मौजूद हैं, ये अम्बेडकर महासभा है लखनऊ में और यहाँ पर हम कहें तो जो अस्थियां हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो रखी हुई हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, सरकार के कई मंत्री यहाँ शामिल होंगे। जो कार्यक्रम रखा गया है, सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होना है और देखिए अभी तैयारी सारी यहाँ पर की जा रही है। बहुत सारे लोग भी हमें नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ अम्बेडकर महासभा से जुड़े हुए हैं, कुछ अन्य लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तमाम सियासी दल जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने
श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, सपा कर रही है। तो क्या लग रहा है कि सभी सियासी दल जिस तरीके से याद कर रहे हैं आज, कहीं न कहीं ये दलित वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो नहीं है? बिल्कुल सही, लेकिन ये जो जितना बाबा साहब को सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और बाकी सियासी दल सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है और कुछ नहीं। राजनीति चमका रहा है। आपसे अगर जाने, जिस तरीके से आप भी यहाँ पहुँचे हुए, कार्यक्रम यहाँ कितने बजे शुरू होंगे? सर ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे का टाइम दिया है। अच्छा, आगे पीछे भी हो सकता है। आज सभी सियासी दलों को आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आ रहे हैं, कोई न कोई कार्यक्रम सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, इसको कैसे देख? देखिए, हमारे बाबा साहब को विश्व में पूजा जाता है, और हमारे देश को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो इनको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी जो जनता है, समाज है, इसको बहुत अच्छी तरह से ले रही है, और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम तो 11 बजे शुरू होगा, लेकिन तैयारियां आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये एक प्रतिमा यहाँ पर काफी पहले से है। और बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, ये तमाम तस्वीरें आप दिखाइएगा जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं जब मायावती पहुंची थी श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। देखिए, उस दौरान की तस्वीरें हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर को सबसे पहले पहुंचकर मायावती ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सिर्फ बसपा की ओर से ही नहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आज अंबेडकर जयंती को मनाया जाएगा। लेकिन मायावती को दलितों की नेता कहा जाता है, ऐसे में उनके भाषणों में भी हर बार बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र होता है। सबसे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंची हैं और उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त ही अंबेडकर की जयंती पर सबसे पहले श्रद्धांजलि मायावती ने दी है। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज तमाम कार्यक्रम होने हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी, बीएसपी की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, क्योंकि अगला जो मिशन है वो लोकसभा चुनाव का है और उससे कोई भी चूकना नहीं चाहता है। 21% दलित वोट है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसको कोई भी खोना नहीं चाहता है, और हर तरीके से दलित हमारे साथ रहे, ये कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जाती है। जहां इस बार के चुनावों को ही अगर देखें तो बीएसपी को लेकर दलितों की नाराजगी सामने आई है, क्योंकि कुछ खास मायावती कर नहीं पाई। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अपनी ओर इस वोट बैंक को करने की भरसक कोशिश करती आई है और इस बार भी करेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट बैंक मिला है, जो दलितों का वोट मिला है, वो इसी तरीके से लगातार बरकरार रहे, इसके लिए कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कुल मिलाकर वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक को साधने की कोशिश है। इसके साथ साथ अंबेडकर जयंती भी है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मायावती जब पहुंची तो उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उस दौरान की तस्वीर है। और देखिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही मायावती ने एक ट्वीट भी किया है अंबेडकर जयंती पर। वो ट्वीट क्या किया है वो आपको बता देते हैं। लिखती है, संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से उन्हें शत शत नमन और हार्दिक श्रद्धा सुमन। उपेक्षित वर्गों और मेहनतकश समाज आदि के हित और कल्याण के प्रति उनके और ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी और कृतज्ञ। जातिवादी मानसिकता और विरोधी पार्टियों और इनकी सरकारें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों और संदेशों, संविधान शिल्पी, कुल मिलाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो मायावती ने किया है। इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों पर इस ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना भी साधा है। अब मायावती के अंबेडकर शपथ को आप समझिए। सबसे पहले श्रद्धांजलि उन्होंने दी और श्रद्धांजलि देने के बाद ये एक ट्वीट भी किया है जो हमने आपको दिखाया। लेकिन दलित वोट को एकजुट करने की कोशिश लगातार मायावती की ओर से की जाती रही है और अब तक अगर देखें तो दलित वोट बैंक मिलता भी रहा है, लेकिन 22 में कुछ खास हो नहीं पाया।
2022 में बसपा को सिर्फ एक ही सीट मिली। 2022 में बसपा को सिर्फ 12.88% ही वोट मिले हैं। 2017 में बसपा को जबकि 22% वोट मिले थे। बसपा का दलित वोट भाजपा की तरफ खिसक गया, जिसको लेकर कई तरीके के आरोप मायावती की ओर से लगाए भी गए। चुनावों को खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए। आरक्षित सीटों पर भी बसपा का खाता नहीं खुल पाया, जबकि दलितों की नेता है और जो दलितों की राजधानी थी यानी कि आगरा की मैं बात कर रही हूं, वहां से भी कुछ खास बीएसपी कर नहीं पाई, या फिर जहां पर दलित वोट बैंक अच्छा खासा था वहां पर भी मायावती को वोट नहीं गया। सिर्फ एक सीट ही 2022 में बसपा जीत पाई है। बुरी तरीके से बसपा को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब जब अंबेडकर की जयंती, अंबेडकर शपथ क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। दलित वोट को एकजुट करने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि 22 में बसपा को सिर्फ एकमात्र ही सीट मिली, जबकि कई सारी ऐसी इलाके हैं, कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर दलितों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में मायावती को भी यही उम्मीद थी कि इस बार वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और सिर्फ मायावती नहीं, योगी का बाबा साहेब संकल्प क्या है वो भी फटाफट से समझिए। जो दलित वोट मिले उसे बनाए रखने की कोशिश है, क्योंकि जैसा आरोप मायावती ने लगाया कि बीजेपी की तरफ वोट शिफ्ट हो गया, अब जो वोट बीजेपी को मिला है उसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए उसकी एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। 56 आरक्षित सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। भाजपा को मिले 41% वोट में दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबका साथ सबका विकास संकल्प के लिए दलित बेहद जरूरी है। राशन योजना का फायदा सबसे ज्यादा दलितों को मिला है। योगी सरकार 2.0 में 9 दलितों को मंत्री बनाया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल में भी दलितों को साधने की कोशिश की गई है और 9 दलितों को मंत्री पद दिया गया है। यूपी में सत्ता की चाबी के लिए 21% दलित बेहद जरूरी है। मिशन 2024 के लिए दलित आबादी को जोड़े रखना होगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भरसक कोशिश करती आई है और अभी भी कर रही है। जो वोट इस बार मिला है उसको किस तरीके से बनाए रखना है उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बीजेपी ने तैयार की। अब अखिलेश यादव की अंबेडकर प्रतिज्ञा क्या है वो भी आप समझिए। दलित वोट पर अखिलेश की नजर होगी। MY फैक्टर को लेकर हमेशा बात की जाती है। समाजवादी पार्टी के लिए यादव और मुस्लिम के साथ दलित को जोड़ने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। अगर अभी देखें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, मुस्लिम नाराज होता हुआ भी दिख रहा है। चुनाव के दौरान अखिलेश ने हर मंच से बाबा साहेब का नाम लिया और कहीं न कहीं दलितों को साधने की कोशिश की गई। विधानसभा चुनाव में सपा को सिर्फ यादव मुस्लिम का ही वोट मिला, जो कि हर बार कहा जाता है MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए काम करता है। अगर दलित वोट मिलता तो सपा की सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो पूरा का पूरा दलित का वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया, पूरी तरीके से वोट शिफ्ट हो गया। सपा को 20 आरक्षित सीट पर जीत मिली है। 2021 में अखिलेश ने बाबा साहेब वाहिनी बनाने का एक संकल्प लिया था। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश पर सबकी नजरें होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बसपा की ओर से आयोजित किए गए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से वोट बैंक को साधने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है, जिसके चलते तमाम सारे कार्यक्रम किए जाने हैं। तीनों ही इन बड़ी पार्टियों की ओर से हमने आपको बताया कि क्या इनकी अंबेडकर प्रतिज्ञा है, अंबेडकर जयंती पर किस तरीके से कार्यक्रम होने हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। वहीं यूपी में MLC चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद अब IAS और IPS के तबादलों की तैयारी है। बताया जा रहा है कि आज तबादलों की लिस्ट जारी हो सकती है। इसके तहत कई जिलों के DM और कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले जाएंगे। सुपर टाइम स्केल में प्रमोट हुए कई IAS अफसरों का तबादला होगा। आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक अफसरों का तबादला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो 14 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी हो रही है। IPS के साथ कई PPS अफसरों का भी ट्रांसफर हो सकता है। 8 जिलों के पुलिस कप्तान का नाम ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि 2 पुलिस कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। किसी भी वक्त तबादले के आदेश आ सकते हैं, वो सूची आ सकती है कि किसके कहां पर तबादले होने हैं। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अभी तक IPS IAS के ट्रांसफर नहीं हुए हैं चुनावों के बाद, लेकिन कभी भी तबादले हो सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए बिल्कुल आईएएस अफसरों के आईपीएस अफसरों के तबादले होने, क्योंकि योगी 2 के गठन के बाद लंबा समय हो गया है। हालांकि अभी एमएलसी चुनाव की आचार संहिता थी, इस वजह से ये तबादले नहीं हुए, पर जो लिस्ट है उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से ओके मिल चुका है, यानी लिस्ट तैयार हो चुकी है और कभी भी आज कल कभी भी किसी भी वक्त ये जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। और खासतौर से अगर आईएएस अफसरों की बात करें तो जिनको सुपर टाइम स्केल मिल चुका है, यानी जिनका प्रमोशन हो चुका है, उनका तो ट्रांसफर होगा ही। इसके अलावा कई जिलों के जो जिलाधिकारी हैं जिनके बारे में लगातार फीडबैक मिल रहा था उनके काम को लेकर, अन्य चीजों को लेकर, उनके तबादले किए जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम को हटाया गया, अगर हम कहें तो आईपीएस अफसर को हटाया गया, तो कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन ये भी है कि जिसने जिस जिले में जैसा काम किया है उसी के आधार पर अगर हम कहें तो ये जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। और न केवल जिले के जिलाधिकारी बदले जाएंगे, बल्कि अगर हम कहें तो जो अलग अलग विभाग है उसके जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव जो होते हैं या फिर जो प्रमुख सचिव होते हैं, उनके भी तबादले होंगे, क्योंकि बहुत सारे नए मंत्री हैं और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है बहुत जगहों पर नए ऐसे अफसर तैनात किए जाएं जिनके बारे में जिस विभाग की उनको महारत हासिल है। तो ये सरकार का फोकस है कि काम कैसे बेहतर तरीके से हो, कैसे सामंजस्य बना रहे। और इसके अलावा आईपीएस अफसरों के भी तबादले होने, कई जिलों के जो कप्तान है वो बदले जाएंगे। अभी हमने देखा किस तरीके से कुछ अफसरों पर गाज गिरी है। बिल्कुल देखना होगा अनुभव कि कब तबादले किए जाते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त ट्रांसफर की लिस्ट आ सकती है। देहरादून से खबर, जहां मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खुल जाएंगे। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। 3 दिन से ज्यादा किसी भी दफ्तर में कोई फाइल ना रुके, सीएम की ओर से ये आदेश दिए गए हैं। हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर को भी लागू किया जाए, सीएम की ओर से ये आदेश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है, 3 दिन से ज्यादा किसी भी दफ्तर में कोई फाइल ना रुके, मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर को भी लागू किया जाए, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन से ज्यादा किसी भी दफ्तर में कोई भी फाइल ना रुके। वहीं मुर्तजा के घर से एटीएस को 2 और एयरगन मिली है। इससे पहले भी मुर्तजा के घर से 3 एयरगन मिले थे। मुर्तजा एयरगन से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। ब्रांडेड एयरगन के लाइसेंस के बारे में छानबीन अब एटीएस की टीम कर रही है। मुर्तजा के मामले में एक-एक कर खुलासे हो रहे हैं। अब कई सारे फेसबुक अकाउंट की भी बात सामने आई है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मुर्तजा के घर से एटीएस को 2 और एयरगन मिले हैं। इससे पहले मुर्तजा के घर से 3 एयरगन पहले ही एटीएस को मिल चुके हैं। निशानेबाजी की प्रैक्टिस मुर्तजा एयरगन से करता था। ब्रांडेड एयरगन के लाइसेंस के बारे में भी अब एटीएस की टीम छानबीन कर रही है, क्योंकि पहले 3 एयरगन और उसके बाद 2 एयरगन और मुर्तजा के घर से एटीएस की टीम को मिली है। तो जांच पड़ताल लगातार जारी है। एयरगन से निशानेबाजी की प्रैक्टिस मुर्तजा करता था। इसके अलावा लगातार एटीएस की टीम नए खुलासे कर रही है। फेसबुक को लेकर कई सारे खुलासे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी खुलासे मुर्तजा के मामले में हुए हैं।